हम्म, तो हेलो गाइस। आज लेक्चर 3 है। आज लास्ट लेक्चर है एनिमल टिश्यू का। तो इस लेक्चर के अंदर हम मस्कुलर और नर्वस टिश्यू के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा छोटा लेक्चर है। विद इन 5 to 10 मिनट्स अपन मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू कंप्लीट करेंगे। एक्चुअली जो मस्कुलर टिश्यू नर्वस टिश्यू है उसको हम डिटेली ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी में मस्कुलर में लोकोमोशन एंड मूवमेंट के अंदर करते हैं, और नर्वस टिश्यू जो है वो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर उसको कवर किया जाता है। तो इसमें बहुत ही ज्यादा बेसिक्स आप कह सकते हैं, बेसिक्स हम जानने वाले हैं और इससे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं नीट के अंदर। तो ठीक है, शुरू करते हैं। ठीक है, और आगे लेक्चर्स को देखते रहिएगा, बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करते रहिएगा, और मैं नोट्स आप मेरे यूज करिए और बस करना है अच्छी तरीके से। तो मस्कुलर टिश्यू के अंदर आपको पता है कि जो देखिए एक मसल कैसा होता है। जो मसल है ना वो बहुत सी चीजों का बना है। ये जैसे आप बोले थे ये मसल है मेरा, ठीक है। तो ये मसल के अंदर ना मायोफाइब्रिल्स, इस तरीके से मायोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होता है मसल के अंदर। और इन मायोफाइब्रिल्स के अंदर बहुत सारे n नंबर ऑफ मायोफाइब्रिल्स प्रेजेंट है। इन n नंबर ऑफ मायोफाइब्रिल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? हमारे हमारे प्रेजेंट होते हैं मसल फाइबर्स। इस तरीके से मैं ग्रीन से बता रहा हूँ, इसके अंदर कुछ मसल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं और ये टुगेदर क्या बनाते हैं? हमारा एक मसल बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हमारा मसल बनाते हैं। ठीक है, तो समझ आ गया। जब मसल है वो कॉन्ट्रैक्टिलिटी शो करता है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ये एक्साइटिबिलिटी और एक्सटेंसिबिलिटी भी शो करता है। तो शो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी आप यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एक्साइटिबिलिटी एक्साइटिबिलिटी एंड एक्सटेंसिबिलिटी भी शो करता। तो ये एक्साइटिबिलिटी एंड एक्सटेंसिबिलिटी भी शो करता है, और ये इट रिटर्न टू द अनकंट्रोल्ड स्टेट इन एन कोऑर्डिनेटेड फैशन एंड प्ले अ एक्टिव रोल इन ऑल मूवमेंट। मसल्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है मूवमेंट में। ठीक है, तो अब अपने पास होते हैं तीन टाइप के मसल्स। एक होता है स्केलेटल मसल, एक होता है स्मूथ मसल, स्मूथ मसल को विस्टरल मसल्स भी बोला जाता है, और एक होता है हमारे पास कार्डियक मसल। अच्छा, तो स्केलेटल मसल क्या होता है? स्केलेटल मसल वो ऐसे मसल है, मतलब हम यहाँ देखिए शेप, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, लोकेशन ऑफ न्यूक्लियाई, स्ट्राइएशंस, ब्रांचिंग, अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल, मतलब ये सब चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो शेप कैसा होता है स्केलेटल मसल का? जो स्केलेटल मसल है उसका जो शेप है वो सिलेंड्रिकल होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। जो न्यूक्लियस है वो फेरिफेरल न्यूक्लियस होता है। स्ट्राइएशंस प्रेजेंट होते हैं। क्या ब्रांचिंग? स्ट्राइएशंस मतलब क्या? मतलब लाइट एंड डार्क बैंड। जैसे अगर मेरे पास यहाँ एक डार्क बैंड है तो सेकेंडली मेरा यहाँ लाइट बैंड आएगा, फिर लाइट बैंड आया, फिर डार्क बैंड आया, फिर लाइट बैंड आया, फिर डार्क बैंड आया। तो इसी के कंटिन्यूएशन को स्ट्राइएशंस बोला जाता है। ठीक है, ब्रांचिंग नहीं होती है स्केलेटल मसल के अंदर। ठीक है, ये वॉलेंटरी होता है, अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल, और ये जिसके अंदर कोई भी तरीके के जंक्शंस प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब इसका लोकेशन क्या है? इट इज अटैच टू द बोन्स। ठीक है, ये टेंडन्स में आप देखते हो ना, टेंडन किससे अटैच होता है? कल ही के लेक्चर में अपन ने पढ़ा है, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हमने देखा था कि जो टेंडन है इट अटैच स्केलेटल मसल टू बोन, है ना। तो यही चीज है, इट अटैच टू बोन। एग्जांपल बाइसेप्स है, और आप यहाँ डायग्राम भी देख सकते हैं, ये स्केलेटल मसल का डायग्राम है, ये आपका फेरिफेरल न्यूक्लियस है। ये फेरिफेरल क्या है? न्यूक्लियस है। तो ये स्केलेटल मसल है। अगर मैं बात करूँ यहाँ स्मूथ मसल के बारे में, तो जो स्मूथ मसल होता है इट इज स्पिंडल फ्यूजिफॉर्म विद द टैपरिंग एंड्स। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कैसे होता है? ये यूनी न्यूक्लिएटेड होता है। और स्केलेटल मसल कैसा होता है? जो स्केलेटल मसल होता है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है।
पर जो स्मूथ मसल है वो यूनी न्यूक्लिएटेड होता है। लोकेशन न्यूक्लियाई का कहाँ होता है? सेंट्रल होता है। अच्छा, जो स्ट्राइशंस क्या स्मूथ मसल के अंदर प्रेजेंट होते हैं? तो नहीं, जो स्ट्राइशंस हैं वो स्मूथ मसल के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं। इट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल। बिल्कुल, जो स्मूथ मसल्स है उसके अंदर जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। और जो लोकेशन कहाँ कहाँ है स्मूथ मसल का? लोकेशन जो है वो है ब्लड वेसल, स्टमक, इंटेस्टाइन, तो इन सब में जो है स्मूथ मसल लोकेटेड होता है। अगर मैं कार्डियक मसल के बारे में बात करूँ तो जो कार्डियक मसल है वो सिलेंड्रिकल होता है शेप में, ये भी यूनिन्यूक्लिएटेड है। न्यूक्लियस जो है वो सेंट्रल होता है। स्ट्राइशंस प्रेजेंट है, मींस ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स प्रेजेंट है। ब्रांचिंग प्रेजेंट होती है और ये हमारे विल के कंट्रोल में नहीं होता, इनवॉलेंट्री होता है। इसके अंदर जंक्शंस बिल्कुल होते हैं, कम्युनिकेशन जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। हम इस लेक्चर में जंक्शंस के बारे में बात कर लेंगे। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ऑब्वियसली सबको पता है, ये जो कार्डियक मसल है वो हार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है। अच्छा, ये देखिए, ये लाइन है भाई, communication junctions intercalated disc at some fusion point allow the cells of the cardiac muscle to contract। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है। ये जो क्वेश्चन है ये नीट 2023 में पूछा गया था। जब मैंने वन शॉट का वीडियो लिया था उसमें भी इसको लेबल किया है, इधर भी मैं लेबल कर देता हूँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये कार्डियक मसल का डायग्राम है। आप ये डायग्राम की तरफ देख पा रहे थे, ये कार्डियक मसल का डायग्राम है, ये स्मूथ मसल का डायग्राम है। तो ठीक है, ये डायग्राम जो है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो क्या सारे मसल्स क्लियर हैं? हाँ बिल्कुल क्लियर है, एक सेकंड। तो ठीक है, अपन आगे बात करते हैं किसके बारे में? फिर नर्वस टिश्यू के बारे में बात करते हैं, न्यूरल टिश्यू भी इसको बोला जाता है। तो टिश्यू विद द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडी रिस्पॉन्सिवनेस टू द चेंजिंग कंडीशन, वो है हमारा न्यूरल टिश्यू। और ये एंडोक्राइन सिस्टम के साथ कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। जो नर्वस टिश्यू है इसके दो पार्ट्स है, एक न्यूरॉन्स होता है और एक न्यूरोग्लिया होता है। न्यूरॉन्स जो है इट इज अ यूनिट ऑफ द न्यूरल सिस्टम, और जो न्यूरोग्लिया है इट इज मेकअप द मोर देन हाफ वॉल्यूम ऑफ द न्यूरल टिश्यू। एक्साइटेबिलिटी न्यूरॉन शो करते हैं, न्यूरोग्लिया शो नहीं करते। अच्छा, फंक्शंस क्या होता है न्यूरॉन्स का? तो फंक्शन ये होता है, इट रिस्पॉन्स टू द चेंजिंग कंडीशन थ्रू द वेरियस स्टिमुलाई। और जो न्यूरोग्लिया का फंक्शन है, इट हेल्प इन प्रोटेक्टिंग एंड सपोर्ट द न्यूरॉन। अच्छा, तो ये बस हमारा न्यूरल नर्वस टिश्यू इसी के बारे में है। अगर आप सोच रहे होंगे मैं इसमें न्यूरॉन्स क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो न्यूरॉन्स हम न्यूरल सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं, पहली बात है। और अगर मैं यहाँ न्यूरॉन्स को समझाना चाहूंगा तो फिर वहां जाके कंफ्यूजन हो जाएगा, तो वो मैं नहीं चाहता। तो इसलिए मैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पूरा न्यूरॉन्स का डिटेल में स्ट्रक्चर अपन समझेंगे। अब मैं आता हूँ किसके ऊपर? जंक्शंस के ऊपर। तो जंक्शंस हम एनसीईआरटी के अंदर तीन टाइप के होते हैं, टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन एंड एडहरिंग जंक्शन। टाइट जंक्शन हेल्प इन प्रिवेंटिंग द लीकेज अक्रॉस द टिश्यू। जो gap junction, it help in facilitating the cells to communicate with each other by connecting the cytoplasm or the adjoining cells for rapid transfer of ion, small molecules and sometimes big molecules। तो मतलब जो गैप जंक्शन का बेसिक फंक्शन यही होता है, मतलब इसको कोई भी कम्युनिकेशन सेल्स के अंदर कैसे होगा? कोई भी चीज के ट्रांसफर से होगा, तो यहाँ से स्मॉल आयंस, बिग मॉलिक्यूल्स भी ट्रांसफर हो सकते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी। और ये दो क्या करते हैं? दो सेल्स के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट कर देता है। और जो एडहरिंग जंक्शन है, इट हेल्प इन फैसिलिटेट द सीमेंटिंग टू कीप द नेबरिंग सेल्स टुगेदर। तो इस तरीके से हमारे जंक्शंस भी खत्म होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा का पूरा आपका एनिमल टिश्यू हमने खत्म किया है। 360 में से 360 लेके आएंगे। आपको इसको फॉलो करना है। अच्छा, एक बार आपको याद रखनी है कि जो स्मूथ मसल्स है
ये ना कनेक्टिव टिश्यू शील से कवर्ड होता है। तो आप यहाँ एक बात लिख सकते हैं, आप यहाँ एक बार लिख सकते हैं कवर्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू शील्ड। तो ये बात याद रखनी है कि जो हमारा जो स्मूथ मसल है इट इज कवर्ड बाय द कनेक्टिव टिश्यू शील्ड, और इसको विसरल मसल भी बोला जाता है। तो बस इस तरीके से एनिमल टिश्यू की कहानी खत्म होती है। इसके नोट्स भी मैं अपलोड कर दूंगा, और सूनली इसकी एक प्रैक्टिस शीट भी मैं डेवलप करूंगा जिसमें एमसीक्यू की, अभी क्या हो रहा है ना, जो नीट है उसके अंदर असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन हटा दिए। तो पॉसिबिलिटी ये है नेक्स्ट ईयर जो नीट 2024 है उसमें भी ऐसे कुछ इधर से कुछ स्टेटमेंट बन के आ जाए। तो प्रैक्टिस शीट के अंदर ऐसे मैं 3-4 कैटेगरीज के क्वेश्चंस रखूंगा और आपको वो सॉल्व करना है रेगुलरली। तो क्या होगा, उन क्वेश्चंस की भी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, जो भी आप कोचिंग से हैं तो उसके मॉड्यूल्स के भी आप क्वेश्चन करना, लेवल 2 मत करना। मैं सजेशन है लेवल 2 ना करे, क्योंकि लेवल 2 कोई मतलब का नहीं होता, कोई काम का नहीं होता, ये जस्ट एक एक्स्ट्रा मटेरियल होता है ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आ पाए, बाकी इसका कोई काम नहीं होता है। और एमबीबीएस में आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ख़त्म करते हैं, और एनिमल टिश्यूज ख़त्म हो गए। इसका वन शॉट वीडियो अगर आपको देखना है तो वन शॉट भी यूट्यूब पे मैंने डाला हुआ है अलॉन्ग विथ नोट्स, ठीक है। 360 में से 360 लाएंगे, लेट्स क्रैक इट। ओके, थैंक यू।